Good morning, students. Today we will read and understand chapter 3rd of Hindi Reader named यक्ष युधिष्ठिर संवाद। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। महाभारत का प्रसंग है पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वन में रह रहे थे। एक बार एक तपस्वी ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, वीर पांडवों, मैंने हवन के काष्ठ एक वृक्ष पर टांगे थे। काष्ठ होता है लकड़ी। एक मृग आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा। काष्ठ पेड़ से गिरकर उसके सींगों में अटक गए। वह मृग वन की ओर भाग गया। हे वीरों, तुम उस मृग का पीछा करो, मेरे काष्ठ ला दो, अन्यथा मेरा हवन कर्म नहीं हो पाएगा। तो ये एक महाभारत का एक प्रसंग है। क्या थे, जो 5 पांडव थे वो वन में रह रहे थे, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। एक बार क्या हुआ, एक तपस्वी ब्राह्मण था, उनके पास आया। उसने क्या किया, जो हवन के लिए कुछ लकड़ियाँ थी वो पेड़ पर टांगी थी और तभी एक मृग आया। मृग बोलते हैं हिरण को। वो क्या करने लगा, पेड़ के साथ अपना जो शरीर है उसको रगड़ने लग गया। इससे क्या हुआ, जो लकड़ियाँ थी वो गिर गई और उसके सींगों में अटक गई और जो मृग था, हिरण था, वो दोबारा जंगलों की ओर भाग गया। तो वो कहता है कि पांडवों को बोलता है कि हे वीरों, तुम उस मृग का, हिरण का पीछा करो और मुझे वो जो काष्ठ है वो लाकर दे दो, नहीं तो मेरा क्या है, हवन नहीं होगा। पांडवों ने मृग के पद चिन्ह होता है उसके जो पैरों के निशान को देखते हुए उसका पीछा किया। पीछा करते करते वन में भटक गए, किंतु मृग को पकड़ ना पाए। वे प्यास से व्याकुल हो गए। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल, तुम पेड़ पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि डालो और देखो कहीं पास में कोई जलाशय है। जलाशय होता है जहाँ पर पानी होता है। तो क्या किया, पांडवों ने जो हिरण के पैर थे उनका पीछा किया, वन में चले गए, परंतु उनको क्या है, वो हिरण नहीं मिला। उनको बहुत प्यास लगी थी। तो युधिष्ठिर ने नकुल को कहा कि तुम पेड़ पर चढ़कर देखो कहीं कोई आसपास कोई पानी का तालाब वगैरह है। तो क्या किया, नकुल ने पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखा। फिर वहाँ राजन ऐसे वृक्ष दिख रहे हैं जो जल के किनारे पर होते हैं और सार्स पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। अवश्य ही पास में कोई जलाशय है। ऐसा कहकर नकुल वृक्ष से नीचे उतर आए। युधिष्ठिर ने नकुल को उस जलाशय से जल लाने को कहा। बहुत समय बीत गया किंतु नकुल वापस नहीं लौटे। तब युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल का पता लगाने और जल लाने के लिए कहा। क्या हुआ, युधिष्ठिर को बहुत प्यास लगी थी। तो नकुल ने जब पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखा तो उसने बोला कि जो पेड़ पानी के चारों ओर, तालाब के चारों ओर होते हैं, मुझे वो पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और जो कुछ सारस हैं उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वे अवश्य ही पास में कोई जलाशय होगा। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि जाओ तुम वहाँ से पानी लेके आओ, लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, नकुल वापस ही नहीं आता। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि जाओ पता करो भी, अभी तक वापस ही नहीं आया, नकुल क्यों नहीं आया। तो वो किसको भेजते हैं, सहदेव को। सहदेव गए और वो भी बहुत समय तक वापस ना लौटे। तब युधिष्ठिर ने बारी बारी से अर्जुन और भीमसेन को भी भेजा। चारों भाइयों में से कोई भी वापस ना लौटकर आया। तब युधिष्ठिर को बहुत चिंता होगी। वे समय अपने भाइयों की खोज में जुट गए। युधिष्ठिर जैसे ही जलाशय के पास पहुँचे, वह देखकर चौंक गए कि उनके चारों वीर भाई वहाँ अचेत पड़े थे। वे जल्दी से अपने भाइयों के लिए जल लेने जलाशय में गए। क्या हुआ, उसके चारों भाइयों को उसने बारी बारी से भेजा कि जल लेके आओ, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। तो वो बहुत, युधिष्ठिर क्या हो गए, बहुत चिंतित हो गए। तो उसने खुद से ही, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को खोजना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, युधिष्ठिर जैसे ही वो पानी के तालाब के पास जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो अपने चारों भाइयों को देखते हैं कि वो वहाँ पर अचेत पड़े होते हैं और उनके लिए जल्दी से अपने भाइयों के लिए वो वहाँ से पानी लेने जाते हैं। तभी उन्हें एक भीषण आवाज़ सुनाई पड़ी, ठहरो, तुम मेरे आज्ञा के बिना इस जलाशय का जल नहीं ले सकते। उनको आवाज़ सुनाई देती है कि तुम मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से जल नहीं ले सकते। वो बोलता है, आप कौन हैं, मेरे भाइयों की यह दशा कैसे हुई। युधिष्ठिर पूछते हैं कि आप कौन हो, मेरे भाइयों की यह दशा कैसे हुई। वो बोलते हैं, मैं एक यक्ष हूँ, यह जलाशय मेरा है। तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा के बिना जल लेने की चेष्टा की, उसी से उनकी यह दशा हुई। यदि तुम भी मेरी आज्ञा के बिना, हाँ, तो वो
क्या कहते हैं, जो यक्ष की आवाज़ आती है वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे भाइयों की यह हालत इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से पानी लेना चाहा। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारी हालत भी ऐसा कह के वो छोड़ देता है। युधिष्ठिर बोलता है नहीं, मैं आपकी वस्तु आपकी आज्ञा के बिना नहीं लेना चाहता। तो यक्ष कहते हैं तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब मैं तुम्हें जल लेने की आज्ञा दूंगा। कहते हैं मेरे कुछ सवाल हैं, उनका पहले जवाब दो। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कहिए आपके प्रश्न क्या है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा। यक्ष बोलता है मित्र कौन है? युधिष्ठिर कहते हैं प्रवासी का मित्र है उसका सहयोगी, रोगी का मित्र है वैद्य, मृत्यु के समीप पहुंचते हुए का मित्र है दान। तो बोलते हैं कि जो प्रवासी होता है उसका मित्र होता है सहयात्री। रोगी का मित्र कौन होता है? वैद्य, जो दवाई देता है। मृत्यु के समीप पहुंचे हुए का मित्र कौन होता है? दान। तो यक्ष क्या कहता है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम क्या है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं विद्या धन सब धनों से उत्तम धन है, आरोग्यता लाभ सब लाभों में उत्तम है, संतोष सुखों में उत्तम सुख है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। विद्या धन जो पढ़ाई है, आरोग्यता मतलब जो निरोग हमारा जो शरीर होता है, संतोष होता है सबर। उसके बाद यक्ष पूछते हैं साधु कौन है, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं समस्त प्राणियों का हित करने वाला साधु है, जो सबका हित करता है, भला करता है। कहते हैं तो दुर्जय शत्रु कौन है मनुष्य का? वो कहते हैं कि जो क्रोध होता है, गुस्सा, वो मनुष्य का दुर्जय शत्रु है। यक्ष बोलते हैं मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है, सोच विचार कर काम करने वाले को क्या मिलता है? तो वो बोलते हैं कि मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय बन जाता है, सोच विचार कर काम करने वाला सफलता प्राप्त करता है। फिर बोलते हैं सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है? आश्चर्य बोलते हैं हैरानी को। तो सुखी कहते हैं जिस मनुष्य पर कोई ऋण नहीं, ऋण होता है कर्ज, जो प्रतंत्र नहीं वह सुखी है। संसार में आश्चर्य क्या है, संसार में नित्य प्राणी मर रहे हैं किंतु जो जीवित है वे सर्वदा जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? जो जिंदा है आदमी वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही जिंदा रहूं, तो वो कहते हैं कि इससे बड़े जो आश्चर्य क्या हो सकता है? यक्ष बोलते हैं राजन तुमने मेरे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए, इसलिए अपने भाइयों में जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोलते हैं यह जो श्याम वरण ऊंचा चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है इसे जीवित कर दें। यक्ष बोलते हैं राजन यह तुम्हारा प्रिय भीमसेन है, यह तुम लोगों का सबसे बड़ा सहारा अर्जुन है, इन्हें छोड़कर तुम किस लिए सुतेले भाई नकुल को जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर बोलते हैं मेरे लिए जैसे माता कुंती है वैसे ही माता माद्री, मैं दोनों माताओं के प्रति समभाव रखना चाहता हूँ। माता कुंती का एक पुत्र है, मैं जीवित हूँ, इसलिए माता माद्री का पुत्र नकुल ही जीवित हो। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम नकुल को ही क्यों जिंदा करना चाहते हो? तुम्हारे भाई ये और भी हैं, अर्जुन है, भीमसेन है, तुम सौतेले भाई को क्यों जिंदा करना चाहते हो? तो वो क्या कहते हैं कि मेरे लिए तो जैसे माता कुंती है वैसे ही माता माद्री है, दोनों माँओं का क्या है, मैं समभाव रखना चाहता हूँ। जो माता कुंती का एक पुत्र मैं खुद युधिष्ठिर मैं जीवित हूँ, इसलिए माता माद्री का भी पुत्र नकुल जीवित हूँ। यक्ष बोलते हैं तुम्हारे दया और समता के भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। यक्ष के ऐसा कहते ही चारों पांडव उठ खड़े हुए। वे ऐसे स्वस्थ दिखाई दे रहे थे जैसे अत्यंत सुख की नींद सोकर उठे हों। उन्हें देखकर युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा, आप कौन देवता हैं? मुझे तो आप यक्ष नहीं मालूम होते, आप हमारे कोई सुहृद हैं क्या? यक्ष अपने असली रूप में प्रकट हो गए और बोले, युधिष्ठिर मैं तुम्हारा जन्मदाता धर्मराज हूँ, तुम्हें देखने की इच्छा से मैंने यह सब किया, तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद है। तो वो जब ये सारा कुछ होता है तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि यक्ष आप कौन है, मुझे आप यक्ष नहीं दिखाई देते। तो तब क्या हुआ, जो यक्ष ने अपना असली रूप में वो प्रकट हो गए और बोलते हैं कि मैं तो धर्मराज हूँ, मुझे क्या थी, तुम्हें देखने की इच्छा से मैंने यह सब किया कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। ठीक है, फिर क्या किया, तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद है। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया, फिर कहा, पिताश्री हम एक मृग की खोज में यहाँ आए थे, न जाने वह मृग कहाँ गया। तो धर्मराज बोलते हैं
मृग के रूप में मैं ही था। वत्स, वत्स बोलते हैं पुत्र, तुम लोगों को यहाँ लाने के लिए ही मृग बनकर वह काष्ठ मैं ले आया था। ऐसा कहकर धर्मराज ने वह काष्ठ युधिष्ठिर को दे दिए और वहाँ से चले गए। तो धर्मराज क्या बोलते हैं कि जो मृग के रूप में भी मैं ही था, तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए मैंने ये सब किया, मैं ही वो काष्ठ लकड़ियाँ यहाँ पर लेके आया था। और फिर धर्मराज ने वो सारा जो काष्ठ था वो युधिष्ठिर को वापस कर दिया और वहाँ से चले गए। तो ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।